अंदाजा लगा सकते हैं कि महीनों बीत जा रहे हैं और सालों भी बीत जा रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जो घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लगातार लापरवाही, बेपरवाही और गैर जिम्मेदार तरीके से जो मनमाने तरीके से जो ठेकेदार है वो लगातार लापरवाहियां बरतते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार लोग ध्यान दिया जाए, किसानों की है वो मदद यहां पर की जाए। किसान भी लगातार है जिला मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए, जो कि आने वाले समय में भी मौजूद है। और जैसा कि यहां पर भी बताया जा रहा है कि किसानों की जो फसलें हैं उनकी भी यहाँ पे नष्ट होते हुए देखी गई है। लगभग 70 से 80 और 90% का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या कुछ यहाँ पे प्रशासन की जो भूमिका है, जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत यहाँ पे जरियारा में हम इस समय मौजूद हैं और किसान कितने कर्जे में डूब चुके हैं और किस जो समस्या है, जो चुनौती है वो किसान के सामने आ चुकी है। हमारा नाम है जयराम सिंह, प्रधान प्रतिनिधि, हम ग्राम जरिया से हैं। अच्छा, उर्दा, सोयाबीन और मूंगफली लगभग 70-80% नुकसान हो गया है। किसान के पास वो ये फसल ली हुई तो किसान बर्बाद है। किसान के पास अब कहां से कर्जा भरे, कहां से शादी संबंध करे, किसान चौपट है। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने की कृपा करें। आपने भी लेखपाल ने तो जानकारी दी है कि आपकी मतलब मान लो वो हम तैयार कर रहे हैं, गाँव की सूची तैयार कर रहे हैं। जो प्रशासन के ऊपर शासन आदेश होंगे उसमें जो भी उसका सिस्टम बनेगा वो हम किसानों को दिलाएंगे। तो जैसे कि आप हमारे गांव में तो सफाई हम लोग सफाई कर्मी से भी करवा रहे हैं और जहां पर वो ज्यादा कचरा दिखता है तो सेम करवा रहे हैं। मतलब मान लो गांव हमारा पूरा साफ शुद्ध है जी, और लगभग बीमारी भी कम है। हमारे गांव में बीमारी भी कम हो रही है आज भी, ताकि साफ शुद्ध है, कहीं पर पानी वानी का भराव नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं अभी जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत यहाँ पे जरियारा में हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं और जैसा कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि किसानों की जो फसलें हैं उनकी भी यहाँ पे नष्ट होते हुए देखी गई है। लगभग 70 से 80 और 90% का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या कुछ यहाँ पे प्रशासन की जो भूमिका है वो यहाँ पे देखने को मिली है और किसान कितने कर्जे में डूब चुके हैं और किस जो समस्या है, जो चुनौती है वो किसान के सामने आ चुकी है। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, आप छोड़िए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जयराम सिंह, प्रधान प्रतिनिधि, हम ग्राम जरिया से हैं। जी, अच्छा। हाँ, तहसील मेहरौनी, ब्लॉक मेहरौनी। अच्छा, अगर हम बात करें अभी इस समय अतिवृष्टि के कारण यह भी अनुमान लगा जाए कि किसानों की भारी नुकसान भी हुआ है। तो कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? उर्दा, सोयाबीन और मूंगफली लगभग 70-80% नुकसान हो गया है। 80% हुआ जी। अच्छा, बाकी अगर किसानों की स्थिति देखें तो किसान है कर्जे लेकर भी वो फसल की बोनी करते हैं, तो क्या हालात है? कर्जा में है, कितना क्या नुकसान हुआ है? किसान के पास वो ये फसल ली हुई तो किसान बर्बाद है। किसान के पास अब कहां से कर्जा भरे, कहां से शादी संबंध करे, किसान चौपट है। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने की कृपा करें। जी, अच्छा, क्या लग रहा है आपको अभी प्रशासन द्वारा कोई जांच हुई, कोई आश्वासन अभी किसानों को मिला? आपने भी जानकारी? लेखपाल ने तो जानकारी दी है कि आपकी मतलब मान लो वो हम तैयार कर रहे हैं, गाँव की सूची तैयार कर रहे हैं। जो प्रशासन के ऊपर शासन आदेश होंगे उसमें जो भी उसका सिस्टम बनेगा वो हम किसानों को दिलाएंगे। जी, तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किसानों ने कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी की हुई थी और आज उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट होते हुए भी देखी जा रही हैं। किसानों का यह बताया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 और 90% तक उनका नुकसान यहाँ पे हुआ है। उड़द की बात करें या मूंग की बात करें या मूंगफली की भी अगर हम बात करें तो भारी नुकसान हुआ है और यहाँ तक कि किसान है जो आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो जो है प्रशासन को भी चाहिए कि और शासन को भी चाहिए और जो जिले के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चाहिए कि इस ओर ध्यान दिया जाए, किसानों की है वो मदद यहाँ पे की जाए। किसान भी लगातार है जिला मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जांच कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाए, जो कि आने वाले समय में भी उनके लिए रास्ता जो है दिखाई दे। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक और आम जनमानस अगर हम बात करें यहाँ पे कि धूप निकल रही है, बरसात भी होती है, बीमारियां भी कई तरह की उत्पन्न होती हैं। क्या संदेश किस तरह आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं घर में रहने का, किस तरह साफ सफाई व्यवस्था से रहे, कैसे इन बीमारी से छुटकारा पाया जाए? हमारे गांव में तो सफाई हम लोग सफाई कर्मी से भी करवा रहे हैं और जहां पर वो ज्यादा कचरा दिखता है तो सेम करवा रहे हैं। मतलब मान लो गांव हमारा पूरा साफ शुद्ध है जी, और लगभग बीमारी भी कम है। हमारे गांव में बीमारी भी कम हो रही है आज भी, ताकि साफ शुद्ध है, कहीं पर पानी वानी का भराव नहीं है। अच्छा, एक बार और हम आपके गांव में आए थे जहां पर कि जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा था, नालियां सड़कें खोद दी थी, आज क्या हालात है? उसमें तो सब बहुत लापरवाही चल रही है। अब रोड जितने भी हैं जो सीसी रोड है पूरे खुद ही डले, उन लोगों ने खुद ही कि अब बोल दे, हम कई बार गए अपनी साहब काम लगा लो,
कल वो मतलब मान लो जो नल की चेक हो जाने दो, फिर इसके बाद काम लगाए दे रहे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि महीनों बीत जा रहे हैं और सालों भी बीत जा रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जो घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लगातार लापरवाही, बेपरवाही और गैर जिम्मेदार तरीके से, जो मनमाने तरीके से जो ठेकेदार है वो लगातार लापरवाहियां बरतते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार लोग हैं तो उनकी चुनौतियां भी बढ़ती हुई जा रही। तो लगातार चुनौतियां भी है उनकी बढ़ती हुई जा रही है और किसान, ग्रामीण महिलाएं, स्कूली बच्चे वो लगातार परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार केवल आश्वासन के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और हम सड़कों की बात करें तो सारी चौपट यहां पे होती हुई देखी जा रही है और सरकार की जो तमाम योजना है वो किस तरह दम तोड़ती हुई बीच में ही देखी जा रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह जो बिचौलिया है सारे सरकार के दावे और माटी में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम धरातल पर भी लेके चलेंगे और क्या कुछ लोग यहां पे कहते हैं, क्या कुछ वर्तमान स्थितियां देखी जाती है। और अगर हम बात करें गांव के जनप्रतिनिधि की, ग्राम प्रधान जी की, तो उनका भी लगातार प्रयास है कि गांव में हर एक मूलभूत सुविधा मिले और हर एक व्यवस्था दुरुस्त मिले, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए भी वो लगातार लड़ाइयां लड़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। गरीब असहाय लोगों की हम बात करें, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर एक व्यवस्था पर भी लगातार जोर देने का काम करें। तो बने रहिए हमारे साथ, लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे और क्या कुछ वहां पे देखा जाता है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।